जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे 2018 के एलपी टेक्नीशियन के क्वेश्चन पेपर। हम लोग 17/8/2018 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर देख रहे थे। इसमें से कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे, आज उसे देखेंगे। अगर अभी भी आप भगत सिंह जी के क्लास से नहीं जुड़े हैं तो अभी सब्सक्राइब करें चैनल को भगत सिंह जी के क्लास। अगर ये 30 शिफ्ट में क्वेश्चन एग्ज़ाम हुए थे एलपी के 30 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे CBT 1 का। अगर इसका PDF चाहते हैं 30 के 30 PDF तो हमारे चैनल से जुड़े भगत सिंह जी के क्लास टेलीग्राम में, वहां आपको 30 के 30 शिफ्ट मिल जाएंगे। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे पिछले वीडियो में, आज उससे आगे करेंगे। किसी भी एग्ज़ाम के लिए, रेलवे के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। छियालीस नंबर तक बता चुके थे, आज हम लोग 47 से आगे देखेंगे। क्या करा है? पानी अस्वयंस के दो मिश्रण में है। पहले मिश्रण में पानी स्वयंस का अनुपात 5:1 है और दूसरे में 3:1 का अनुपात है। इन्हें 3:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है तो अंतिम मिश्रण में पानी स्वयं का अनुपात कितना होगा? तो देखते हैं। पहला पानी का जो मिश्रण है वो कितना है? पहला में है 5:1। अगर इसको जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? 6। और दूसरे में क्या कर रहा है? दूसरा में है आपका 3:1 है, तो ये जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। अब कह रहा है कि इसमें 3:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ निकाल लेंगे। ये 6 और 4 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? पहले अनुपात था 5:1 × 4 और दूसरा अनुपात क्या था? 3:1 है, 3:1 और इसको 6 से मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि इसको बराबर करने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा? 4×5 = 20, 4×5 = 20:4। ये कितना हो जाएगा? 6×3 = 18 × 6। ठीक है, तो रेशियो हमारे पास क्या आ गया? 20:4 और 18:6 आ गया। अब आगे देखेंगे। आगे देखते हैं कि 20 अनुपात कितना है? 4 और 18:6। ठीक है, इसी को क्या कर रहा है कि 3:2 में रेशियो में बदलने के लिए। 3:2 का मतलब हो गया इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको किससे? 2 से मल्टीप्लाई। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20×3 = 60 और 4×3 = 12। फिर इसको भी करेंगे मल्टीप्लाई 2 से, तो कितना हो गया? 18×2 = 36 और 6×2 = 12। ठीक है, अब यही दोनों को रेशियो को बराबर यानी कि बाद में, तो इसको जोड़ देंगे। 60 + 36 कितना हो गया? 96। इधर कितना हो गया? 24। इधर दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब इसी को कटा देंगे। 96:24, ये 1 टाइम में, ये 4 टाइम में, तो रेशियो क्या आ गया? 4:1। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? सही है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है? गोलाकार। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इसके वक्रता केंद्र क्या होती है। तो ये क्या होता है कि इसके जो होता है मध्य सेंटर से गुजरता है और ये इसके बराबर होता है। ठीक है, 2 बराबर भागों में कटता है। यहाँ ऑप्शन से हम लोग इसको देख सकते हैं। क्या कहता है? उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है। तो क्या कर रहा है कि जैसे ये खोखला एक गोलाकार होता है, एक पॉइंट हो गया, तो यही क्या है उसका, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है उसका? केंद्र का गोलाकार दर्पण का भाग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित को हल करें।
अब यहाँ से देखते हैं -4 -7 ब्रैकेट -7 -12 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से डिवाइडेड कर देखेंगे सही से, बोधमास को यूज करना है सही तरीके से। पहले ब्रैकेट का अंदर का काम करना है। 4 से 12 कितना आ जाएगा 3 टाइम में, ई भी माइनस में, ई भी माइनस में, तो माइनस कितना हो गया 10। ठीक है, माइनस कितना हो गया 10। यहाँ पे 7 नहीं है, यहाँ पे 7 नहीं है। ठीक है, -10 हो गया, लेकिन 10 के बाहर क्या है माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा +10 हो गया। और आगे क्या है -4, तब प्लस में बड़ा चिन्ह है 10 प्लस में, और बड़ा है -4 माइनस में, और ये छोटा है। अगर इसको घटाएंगे तो कितना होगा +6 होगा, +6 ना कि -6 होगा। ठीक है, क्योंकि 10 क्या है बड़ा है, बड़ा का चिन्ह क्या है प्लस में, तो आंसर क्या होगा 6। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह द्रव्यमान m और त्रिज्या r का गुरुत्व कारण त्वरण अनुपातिक होता है। इसका त्वरण g का मान का अगर देखा जाए त्वरण की, ठीक है, इसका गुरुत्व त्वरण की बात किया जाए तो ये क्या होता है gm कैपिटल m/r²। तो इसका मतलब ये है कि m हमेशा r के स्क्वायर के यानी कि रेशियो में रहता है। m r रेशियो में रहता है। जो ऑप्शन ऐसा होगा वो राइट आंसर होगा, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 क्या है राइट आंसर। क्या है, मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब है। जब एक तार से एक एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब तार के एक अनुभाग से प्रत्येक सेकंड में प्रभावित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। हम लोग जानते हैं कि कूलम्ब बराबर होता है, कूलम्ब बराबर होता है Ne। ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा कूलम्ब बाय ई, कूलम्ब बाय ई। कूलम्ब का मान यहाँ कितना दिया हुआ है 1 एम्पियर, तो कूलम्ब का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। ई का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है 6.25, 6 नहीं होता, 1.602 × 10⁻⁻19 होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसी को क्या कहते हैं, जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6.25 × 10⁻18। क्या आ जाएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मेन फार्मूला ए है, इसे याद रखना है। मेन फार्मूला कहाँ है, ये है, इसे याद रखना है, Q बराबर Ne। यहाँ से तीनों में से कुछ भी देगा तो हम लोग निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 250 का 46% कितना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 250 का 46% कितना होगा, 46/100 पटाते हैं 2 से कितना होगा, 50 से कटाएंगे 2 बार में, एक कितना बार में 5 बार में, फिर ये 2 से कटेगा कितना 23 बार में, 23 × 5 कितना हो जाएगा 115, 115 क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, जंको ने एक वस्तु को 12% हानि के साथ 220 रुपये में बेच दिया। 10% लाभ कमाने के लिए इस वस्तु को मूल्य को कितना बढ़ाना चाहिए। क्या कर रहा है, जंको एक आदमी है जो 12% हानि, कोई भी वस्तु वो खरीदते हैं तो 100% होता है। जब ज़्यादा में बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है। ठीक है, ज़्यादा में बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है, जब उससे कम में बेचते हैं तो क्या होता है लॉस होता है। ठीक है, तो क्या कर रहा है 12% हानि, 12% हानि यानी कि 12 इसमें माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा 88% का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है कितना 220। ठीक है, अब कह रहा है कि 10% लाभ कमाने के लिए उसे कितने पे यानी कि कितने रुपए अंकित करना चाहिए। ठीक है, ताकि उसे
10% की लाभ हो। जब 10% लाभ होगा तो ये 100 प्लस हो जाएगा, इसका मतलब कितना 110%। 110% बराबर कितना, तिरछा तिरछी यहाँ हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। क्या हो जाएगा 220 गुना 110/88। अगर इसको हम कटाते हैं तो 22 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 4 बार में। 22 से कितना बार में कटेगा, 10 बार में। अगर 2 से कटाते हैं तो ये कितना बार में कटेगा, 55 बार में, ये 2। फिर 2 से ही कटाएंगे तो कितना बार में, 5 बार में। 5 गुना 55 करेंगे तो कितना होगा, 25 25 25 2 27, यानी कि 275 रुपये। अब पहले का मूल्य कितना था, 220। 275 में 220 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 55, यानी कि 55 रुपया अधिक अंकित करना होगा। कितना, 55 रुपया ज़्यादा अंकित करना होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के नवनिर्वाचित विदेश सचिव कौन है जिन्हें 2018 के प्रारंभ से अपना कार्यभार ग्रहण किया था। तो 2018 के अनुसार इसका आंसर विजय केशव गोखले होगा। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें 2022 से जो चल रहा है, 2022 से उसका नाम है विनय मोहन। क्या नाम है, विनय मोहन। विनय मोहन अभी कौन है, विदेश सचिव हैं। तो करेंट का क्वेश्चन भी आप लोग को बनाना होगा, कौन कौन कहाँ है, किस राज्य में है। किस भारतीय अभिनेता की जीवनी का शीर्षक एनीथिंग बट खामोश है। तो ये शत्रुघ्न सिन्हा के मूवी का एक डायलॉग है, ये उसी का पुस्तक है, शत्रुघ्न सिन्हा की। ये पुस्तक 2016 में रिलीज किया गया था। ठीक है, शत्रुघ्न सिन्हा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प दिए गए शब्दों के सही दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है। तो दर्पण प्रतिबिंब जैसे बोले थे, दर्पण बोले थे, मान लेते हैं दर्पण। अब इस टाइप बनेगा, जैसे वाई है तो वाई पहले आ जाएगा। ठीक है, पी पलट जाएगा, पी इस टाइप हो जाएगा। ठीक है, ए में कोई परिवर्तन नहीं होगा, एच में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो ऑप्शन होगा वही हो जाएगा। ठीक है, अगर पानी बोलता तो फिर नीचे से बनता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, दर्पण बोला है। तो ऐसा ऑप्शन किस में है, देख लेते हैं। ए में है तो ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा घोल क्षारीय होता है। क्षारीय का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि क्षारीय ये 1 नंबर होगा, क्योंकि क्षारीय का क्या होता है, पीएच मान जो है वो 7 से अधिक होता है। 7 से क्या होता है, अधिक होता है। क्षारीय का क्या होता है, 7 से अधिक होता है। अगर अम्लीय का बात करें तो यह 7 से कम होता है, 7 से कम। अगर उदासीन है तो ये क्या होगा, 0 होगा। पीएच स्केल 0 से 14 तक चलता है। ठीक है, अगर 0 से माइनस में जा रहा है तो क्या है, 7 से कम है तो क्या है, अम्लीय है। 7 से अधिक है तो क्या है, क्षारीय है। ठीक है, ये 14 तक चलता है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन, मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल लिंक स्थापित करने के लिए भारत किस देश से मिलकर यह कार्य कर रहा है। तो ये जापान से मिलकर कार्य कर रहा है। मुंबई और अहमदाबाद के बीच ये ट्रेन चलने वाली है, बुलेट ट्रेन, जिसमें लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगला क्वेश्चन, उस चित्र में से दिए गए समस्या चित्र पानी प्रॉब्लम फिगर की पानी में सही छवि कौन सा बनेगा। अब कह रहा है कि पानी में, जब पानी में बनेगा तो पानी नीचे में, जो नीचे है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। जैसे ये वाला फिगर है तो ये वो कहाँ चला आएगा, नीचे। पहले इसको 2 भागों में बांट देंगे, ये नीचे आ जाएगा। और ये जो नीचे वाला भाग है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, जो जिस डायरेक्शन में वहीं पे। लेकिन इसका जो रंगा हुआ भाग है उसका डायरेक्शन बदल जाएगा, रंगा हुआ भाग का डायरेक्शन बदल जाएगा। जैसे देखते हैं, जैसे इस तरह है, इसका ए वाला भाग रंगा हुआ है, ए वाला भाग क्या है, रंगा हुआ है। जब पानी में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भाग पलट जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भाग पलट जाएगा।
कैसे पलटेगा देखेंगे। ये भाग का यहाँ से नीचे वाला भाग रंग जाएगा, ये भाग क्या हो जाएगा, खाली आ जाएगा। जो सिंबल होगा उसमें देख लेते हैं किस में ऐसा सिंबल है, तो ये सिंबल 1 में है, तो 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है? तो ये पुरस्कार विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में दिया जाता है। ये पुरस्कार कब से दिया जाता है? तो 1958 से दिया जाता है। कब से दिया जाता है? 1958 से दिया जाता है। इसमें 5 लाख की राशि दी जाती है प्राइज के रूप में। ठीक है, कितना राशि दिया जाता है? 5 लाख। किसके तरफ से दिया जाता है ये राशि? तो ये दिया जाता है, ये राशि दिया जाता है आपका CSIR, सेंट्रल साइंस एंड इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी रिसर्च। ध्वनि निम्नलिखित में क्या है? ध्वनि देख क्या है, एक प्रकार का यांत्रिक लहर है। ध्वनि जो हमेशा किस टाइप से चलता है? इस टाइप से चलता है। ध्वनि एक प्रकार का क्या है? यांत्रिक लहर है। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग मान लेते हैं पहले 5 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड था, अब बढ़ के हो गया 10 किलोमीटर पर सेकेंड। ये जो परिवर्तन हुआ इसी को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि 5 सेकंड में किसी वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण कितना होगा? तो यहाँ हम लोग देख लेंगे उसका त्वरण। पहले प्रारंभिक चाल इनिशियल मौसम को क्या चीज़ से डोनेट करते हैं? तो हम लोग उसको u से करते हैं। u बराबर कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब कर रहा है बढ़ के 10 हो जाता है, 10 हो गया तब अंतिम, 10 क्या हो गया? अंतिम। अंतिम को v से डोनेट करते हैं, स्मॉल v से, तो ये कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो पूछ रहा है कि उसका त्वरण क्या होता है। तो त्वरण बराबर क्या होता है हम लोग को पता है, त्वरण को a से डोनेट करते हैं, तो त्वरण बराबर होता है v माइनस u बाय टी। टी यहाँ पे दिया हुआ है 5 सेकेंड, टी का भी वैल्यू दिया हुआ है कितना? 5 सेकेंड। ठीक है, तो त्वरण बराबर क्या हो जाता है? v माइनस यू बाई टी। तो v कितना है? 10, u कितना है? 5, t कितना है? 5। इसी को सॉल्व कर देंगे, इसी को सॉल्व कर देते हैं। तो 10 में से 5 गया, कितना बचेगा? 5, और नीचे 5 बचा हुआ है, 5 सेकेंड, तो कट के कितना हो गया? 1। तो 1 मीटर पर सेकेंड त्वरण हुआ। क्या है? 1 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया? फार्मूला ए बराबर यही होता है, v माइनस यू बाय टी। v क्या है यहाँ पे? अंतिम वेग, u क्या है? प्रारंभिक वेग, t क्या है? टाइम। अगला क्वेश्चन, जॉन जिल से 15 वर्ष छोटा है। 12 वर्ष पहले जिल की उम्र जॉन की उम्र से 1.5 गुना थी, तो जिल की वर्तमान उम्र कितना है? मानते हैं कि जॉन का वर्तमान उम्र था x, तो जिल का क्या हो जाएगा? जिल का क्या हो जाएगा? x प्लस 15 वर्ष। ठीक है, जिल का उम्र हो जाएगा x प्लस 15। 12 वर्ष पहले जिन, जो पंचसूत्र में कह रहा है कि 12 वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले, तो जॉन जिल का उम्र कितना हो जाएगा? x माइनस 12। ठीक है, तो जिल का कितना हो जाएगा? जिल का हो जाएगा x प्लस 15 माइनस 12। कोई दिक्कत? अब कह रहा है कि यही उम्र जो है, इतना तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब आगे हम लोग देखेंगे, आगे क्या था? x प्लस माइनस x माइनस 15। ठीक है, x माइनस 12 ना, 12 x माइनस 12। इधर क्या है? रुको 1 मिनट, देखेंगे। तो क्या है कि पहले जिल का उम्र देख लिए थे। अब प्रश्न में क्या कर रहा है कि x प्लस 15
12 वर्ष बाद तो -12। तो ये जिल का है, जब जॉन का जाएंगे तो क्या हो जाएगा x -12। ठीक है, कह रहा है कि 1.5 गुना था, ये क्वेश्चन में ही कह रहा है कितना था, 1.5 गुना था। तब इसी को हम लोग सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 3, इधर क्या आ जाएगा 1.5x माइनस यहाँ पे 1.5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर देते हैं, x वाले को एक जगह लाते हैं। ठीक है, x - 1.5x, इधर से इसको उधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा -21। ये माइनस में था, इधर प्लस से ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -21। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगर एक x में 1.5x जाएगा तो क्या बचेगा 0.5x। 0.5x क्या होगा माइनस, क्योंकि 1.5 का वैल्यू बड़ा है और वो माइनस में है। इसका वैल्यू कितना है 21, तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। जब x का वैल्यू निकालेंगे तो ये 5 कहाँ चला जाएगा नीचे। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 42। ठीक है, x का वैल्यू 42 आ गया, लेकिन ये 42 उम्र सही नहीं है। 42 ऑप्शन में दिया है, माल के गलती नहीं करना है, क्योंकि 15 वर्ष बाद पूछा है तो x + 15 जो था वो निकालना होगा। तो x = 42 प्लस इसमें कितना जोड़ देंगे 15, राइट आंसर क्या होगा 57। तो ये सब बातों को ध्यान में रखना है, ना कि आंसर आने से क्वेश्चन क्या कर रहा है बार बार उसे देखेंगे और ठीक से समझेंगे। अगला क्वेश्चन, जब घड़ी में शाम के 5:49 का समय हो रहा है तो घंटे और मिनट की सुई के बीच बनने वाला कोण का मान क्या होगा। ये घड़ी है, ये हो गया समय 5 बजकर कर रहा है 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। ठीक है, 5 बजकर कह रहा है कि 49 मिनट, यहाँ पे आएगा 49 मिनट। तो पूछ रहा है कि इसके बीच का कोण कितना होगा। ये वाला कोण पूछा है, छोटा कोण यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर बड़ा कोण पूछता तो बाहर वाला। तो इसको बनाने का फॉर्मूला भी होता है, या फिर इस तरह भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके बीच कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, कितना आ गया 150 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, जितना ये मिनट इससे आगे बढ़ता है इतना ½ डिग्री ये आगे की ओर मूव करता है। तो 49 का आधा कितना हो जाता है, 49 का आधा हो जाएगा आपका 23। इसमें क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये यहाँ से भी आप बना सकते हैं, जो एक फार्मूला होता है उससे आप उससे भी बना सकते हैं। फार्मूला होता है कोण निकालने का 60h - 11m। h यहाँ पे घंटा को डिनोट कर रहा है, m यहाँ पे मिनट का डिनोट कर रहा है, बाय 2। बाय क्या 2। ये फार्मूला है, कहीं से भी किसी का भी एंगल निकाल सकते हैं। जैसे 60 लिख दिए, गुना घंटा का मान कितना था 5, तो 5 से गुना कर दिया, माइनस 11। मिनट का मान कितना दिया है 49, तो 49 से इंटू कर देंगे, बाय कितना हो जाएगा 2। जब इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 300 माइनस, जब इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको जब गुना करेंगे 49 तो हो गया 9 3 49, यानी कि 539 बाय 2। इसको जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 139 139 बाय 2। इसको 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू 119.5। राइट आंसर क्या आ जाएगा 119/5। मेन फार्मूला यही है 60h - 11m/2।
किसी का भी एंगल आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, दिया गया बार ग्राफ कक्षा 4 के छात्रों का पसंदीदा फल दर्शाता है। कौन से फल सबसे कम छात्रों द्वारा पसंद किया जाता है? तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं एप्पल को चाहने वाला 12 लोग हैं, ठीक है। ऑरेंज को चाहने वाला 14 विद्यार्थी हैं। ग्रेप्स यानी अंगूर को चाहने वाला कितना है? 6 लोग हैं। मैंगो को चाहने वाला 10 हैं। पाइनएप्पल को चाहने वाला 8 है। तो इससे सिर्फ पता करना था कि सबसे कम किसे पसंद करता है। तो सबसे कम किसे पसंद करता है? तो ग्रेप्स का क्वेश्चन यही पूछा था छात्रों द्वारा। पूछता सबसे ज़्यादा कौन हो जाता? ऑरेंज, क्योंकि 14 छात्र जो हैं वो ऑरेंज पसंद करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंगूर। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? 0 होता है। कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुराया जाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि यहाँ थीटा की वैल्यू क्या हो जाता है? 360। थीटा की वैल्यू कितना हो जाता है? 360। साइन 360 की वैल्यू अगर देखें तो क्या होता है? 0। 0 से एफ एस कॉस थीटा जो फार्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, तो कॉस का अगर 0 से कॉस थीटा 0 हो जाएगा तो 0 से किसी भी संख्या को गुना करने पर सारा क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। गतिशील जीवाणु कोशिका को यह कहा जाता है नर युग्म कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? नर युग्म कहा जाता है। किसी संख्या का 26% 65 है तो वह संख्या ज्ञात करें। किसी संख्या का, मान लिया संख्या क्या है? x का 26% कितना है? 65 है। तो क्या करा है? संख्या ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। 2 से कटा देंगे, 2 से कटाएंगे या 13 से कटा देते हैं 2 बार में, 13 से कटेगा 5 बार में। ये 2 से कटेगा 50 बार में, और यहाँ बचा क्या है? 5। तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो गया? 250। 250 क्या आ जाएगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली सही आकृति को चुनें। यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, इसे 90 डिग्री पे मोड़ दिया गया है। जैसे ये इधर था तो इसको जैसे इधर था तो इसको इधर मोड़ दिया, तो इस इधर जैसे मोड़ा तो ये वाला पार्ट यहाँ पे नीचे आ गया। तो ठीक इसी तरह इसको भी 90 डिग्री पर मोड़ा जाएगा। जब इसे 90 डिग्री में मोड़ा जाएगा तो ये इस तरह का फिगर बनेगा, ठीक है। एक हो जाएगा और इसके ऊपर एक बन जाएगा, ठीक है, और ये इस तरह से आएगा। तो ऐसा सिंबल जिसमें है वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी 4 नंबर जो है इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, रेखीय समीकरण 3x + y = 1 और px + 2y = 5 के जोड़े को कोई परिमाणित हल नहीं होगा यदि कह रहा है। तो कब नहीं होता है हल? जैसे देख लेते हैं कब हल नहीं होता है। a1/a2 b1/b2 c1/c2 b1/b2 = नॉट c1/c2। अगर ऐसा आएगा तो इसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। तो सबका वैल्यू हम लोग बैठा के देख लेते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। b का वैल्यू क्या हो जाएगा? p, ये 2 यहाँ पे, ठीक है, = a बराबर b1 बराबर 1, ठीक है, b2 का वैल्यू 2, c1 का 1 और c2 कितना हो गया? 5। तो ये बराबर नहीं है। यहाँ से हम p का वैल्यू निकाल सकते हैं। p बराबर कितना हो गया? 6। तो p का वैल्यू क्या होगा? 6 होगा। p का वैल्यू क्या होगा? 6 होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को हल करें। ये क्वेश्चन दिया है उसे हल करना है। तो क्या करना है? इसका एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा
ऊपर में ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। ये माइनस प्लस कट जाएगा और ये को एक क्या ऊपर में बचा 2 और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे ये हो जाएगा आपका जाके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऊपर में क्या है 2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो अगर फिर इससे यहाँ तक आ गया 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा। अगर आगे देखते हैं तो क्या आया था 2 कोस स्क्वायर थीटा। हम लोग 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सेक स्क्वायर थीटा। क्या कहते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो 2 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 1:2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 में 1 भी आया तो 1 बाय सेक कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस। और यहाँ पे क्या है 2 आके क्या आ जाएगा, इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो गया 2 सेक स्क्वायर थीटा। अगला क्वेश्चन, नीचे लिखे गए कथन को सत्य मानते हुए यह निर्णय कीजिए कि इसे निर्धारित रूप से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सभी कुत्ते बिल्ली है, डॉग क्या कराए, बिल्ली कैट है, ठीक है। क्या क्या सभी बिल्ली चमगादड़ है, चमगादड़ है, ठीक। निष्कर्षण क्या कराए, सभी चमगादड़ बिल्ली है, सभी चमगादड़ बिल्ली है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि बिल्ली चमगादड़ के अंदर बिल्ली है, ना कि बिल्ली के अंदर चमगादड़। तो पहला क्या है, गलत है। दूसरा क्या कराए, सभी कुत्ते चमगादड़ हैं, सही है, क्योंकि चमगादड़ यहाँ का बाउंड्री देखिए, चमगादड़ का बाउंड्री कहाँ तक फैला हुआ है और यहाँ तक फैला हुआ है, इसी के अंदर ही कुत्ता आता है, तो ये कुत्ता इसके अंदर आता है, तो सेकेंड वाला क्या है, सही है, सेकेंड वाला क्या है, सही है। केवल 2 निष्कर्षण सही है। फास्फोरस की परमाणुकता क्या होती है, फास्फोरस की परमाणुकता क्या होती है, तो जितने इलेक्ट्रॉन से वो बने होते हैं, जैसे H2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये द्विक होगा। अब फास्फोरस क्या होता है, P3, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन मिल के बना है, तो ये क्या होगा, टेट्रामेटोमिक, ठीक है, टेट्रामेटोमिक। जैसे आपका हीलियम हो गया, हीलियम 1 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, तो एकल परमाणु हो जाएगा। जो 2 इलेक्ट्रॉन जैसे Cl2, दो को Cl से बना हुआ है, तो क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा, डाई एटॉमिक, ठीक है। तो फास्फोरस हो गया, O3 हो गया, ये जितने हैं ये टेट्रा हो जाएंगे। जैसे फास्फोरस, ठीक है, जैसे बहुबलक जो जिसमें 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलकर बना हो, उसे क्या कहेंगे, बहुपरमाणुकता, पॉली एटॉमिक कहेंगे उसे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प क्रमशः 1, 2, 1, 5, 11, 19, 29 का पैटर्न फॉलो करता है। तो ये पैटर्न फॉलो करता है, देखेंगे कौन सा पैटर्न फॉलो करता है। तो ऐसे में ऑप्शन से उठा के देखेंगे, जैसे जो ऑप्शन सही है उसी को देखते हैं। x² +1 नहीं, x -1, यही है पैटर्न। अब देखते हैं, x का वैल्यू एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, इसी तरह x का वैल्यू एक बार 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 +1 -1, तो कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1 +1 -1, एक कैंसिल हो गया, एक पहला तो मिल गया एक,
फिर x का वैल्यू क्या लिखेंगे इस बार, x का वैल्यू इस बार 2 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 2 माइनस 1। 6 में 1 चला गया, क्या हो जाएगा 5। दूसरा भी फॉलो कर रहा है। तो इसी तरह x का वैल्यू कितना रखेंगे 3। 3 का स्क्वायर प्लस 3। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 12। 12 में कितना चला जाएगा 1, क्या हो जाएगा 11। ठीक है, उसी तरह 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 रखेंगे। तो ये कौन सा फॉलो किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का ये पैटर्न फॉलो किया। इस तरह हमने 75 के 75 क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, अगले वीडियो में अगले सेट का एग्ज़ाम का क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।